Hello guys, how are you? Today in this lecture we are going to do the topic in real analysis, the topic of general test for convergence at infinity. जनरल टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस एट इन्फिनिटी और खास काशी टेस्ट। बच्चों, फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल अर्थात जिसमें ए से इन्फिनिटी होता है, ऐसे इम्प्रॉपर इंटीग्रल के लिए हमने कुछ टेक्निक्स पिछले लेक्चर में स्टडी की हैं, लेकिन आज हम इससे रिलेटेड एक दो प्रॉब्लम भी करेंगे और टेस्ट का जो कंक्लूजन है, टेस्ट की जो स्टेटमेंट है वो हम याद करेंगे। वैसे ध्यान रखना, इसके कोई प्रूफ वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अपने पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ए से इन्फिनिटी। ओके, अब ये अगर मान लो कन्वर्जेंट है, अगर मान लो ये कन्वर्जेंट है इंटीग्रेशन, तो एक चीज़ की गारंटी है। वो क्या है गारंटी? देखिए, इंटरवल क्या था अपना, ए से आगे इन्फिनिटी तक का। ओके, तो गारंटी इस चीज़ की है कि मान लो यहाँ कोई टी नोट है, चलो एक सेकंड, मान लो कोई एम हमने फिक्स कर लिया, एक पॉजिटिव नंबर एम ग्रेटर देन 0, अपनी मर्जी से कोई फिक्स कर लिया, 1000 2000 कुछ भी। तो आपको उस एम के लिए ज़रूर एक टी नोट मिल जाएगा इंटरवल के अंदर कि इस टी नोट से आगे कोई भी दो नंबर उठाओ, मान लो एक T1 ले लिया, ये T2 ले लिया, और यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेशन कर लो, तो वो इंटीग्रेशन की वैल्यू T1 से T2 और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू वो m से छोटी आएगी। कोई भी m तुमने उठाया, उस m के लिए जरूर एक लेवल मिल जाएगा कि इससे आगे कोई भी दो नंबर उठाओ, कोई भी दो लिमिट उठाओ, मीन्स कहीं से कहीं तक भी इंटीग्रेशन करो, इससे आगे कहीं से कहीं तक इंटीग्रेशन करो, उस इंटीग्रेशन की वैल्यू m से छोटी आएगी। तो ये था कि अगर ये कन्वर्जेंट है तो ऐसा होगा, और उल्टा भी है कि ऐसा अगर है तो ये कन्वर्जेंट भी होगा। तो ये था भाई काशी टेस्ट। अब इस पर बेस्ड एक हम प्रॉब्लम करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, स्टेटमेंट देखिए पहले, शो दैट 1 से इन्फिनिटी साइन एक्स बटे एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट। ये इंटीग्रेशन हमें क्या प्रूव करना है कि ये कन्वर्जेंट है। ओके, काशी जनरल टेस्ट की हेल्प से इसको आसानी से कन्वर्जेंट प्रूव किया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, काशी जनरल टेस्ट के अंदर हम ये कंडीशन प्रूव कर देंगे, ऐसी कंडीशन प्रूव कर देंगे, ऐसा कुछ होता हुआ दिखा देंगे, तो ये इंटीग्रेशन यानी कि कन्वर्जेंट प्रूव हो जाएगा। तो अपने पास जो इंटीग्रेशन है वो है 1 से इन्फिनिटी साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू डी एक्स। तो बच्चों, ये इंटीग्रेशन हमने मान लिया i के इक्वल। दिस इज एग्जाम्पल 1। हमें इसको कन्वर्जेंट प्रूव करना है तो हम तो किसी m के लिए वो कंडीशन, ऐसा एक लेवल ढूंढना चाहते हैं। कोई m मान लिया, m ग्रेटर देन 0 एक नंबर मान लिया, इसके लिए हम एक लेवल ढूंढना चाहते हैं, मतलब 1 से इन्फिनिटी के बीच में एक लेवल के उससे आगे कहीं से कहीं तक इंटीग्रेशन करें, तो वो इंटीग्रेशन की वैल्यू m से छोटी आनी चाहिए। ओके, तो बच्चों हमने एक m ले लिया और सपोज एक इंटीग्रेशन में T1 से T2 तक कैलकुलेट करता हूँ, साइन एक्स बटे एक्स डी एक्स, क्योंकि अपने को इससे आगे T1 और T2 चाहिए है ना, एक लेवल ढूंढना चाहते हैं T नोट कि उससे आगे कहीं से कहीं तक इंटीग्रेशन करें, वो m से कम आना चाहिए। अब कहीं से कहीं तक एक बार इंटीग्रेशन करके रख लेते हैं। तो ये आया अपने पास फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट से इसको कर लो।
फर्स्ट पार्ट एज इट इज़ 1/x को फर्स्ट ले लो, साइन एक्स को सेकेंड पार्ट ले लो। तो फर्स्ट पार्ट एज इट इज़ 1/x साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, और लिमिट भी रखते जाओ साथ के साथ t1 से t2 माइनस इंटीग्रेशन t1 से t2, और ये पहले का डेरिवेटिव भी हो गया, और cos x dx। तीन माइनस इकट्ठे हो गए, एक डेरिवेटिव का, एक इंटीग्रेशन का, एक फार्मूले का, तो ये माइनस बच जाएगा। और इसको फिर आगे थोड़ा सा और सोल्व किया, अपर लिमिट पुट की, cos ऑफ t1 बटे t1 माइनस cos ऑफ t2 बटे t2 माइनस इंटीग्रेशन t1 से t2 cos x बटे x स्क्वायर इंटू dx। ओके, अब हमें इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब होता है, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ले लो दोनों तरफ। तो ये इंटीग्रेशन t1 से t2 साइन एक्स बटे एक्स डी एक्स न्यूमेरिकल वैल्यू, इस तरफ भी इसकी अलग ले लो, इसकी अलग ले लो, और वो साइड बड़ी आएगी, मतलब चाहे इन तीनों के अलग अलग कर लो न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दिस प्लस न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दिस प्लस न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दिस। तो यानी कि cos t1 बटे t1 प्लस cos t2 बटे t2 प्लस t1 से t2 cos x बटे एक्स स्क्वायर dx। अब cos की वैल्यू सबसे बड़ी 1 होती है, इसकी भी 1 होगी, तो वो वैल्यू यहाँ सबसे बड़ी वैल्यू रखेंगे तो ये साइड और भी बड़ी बनेगी, 1/t1 प्लस 1/t2 प्लस ये इंटीग्रेशन एज इट इज t1 से t2 cos x बटे एक्स स्क्वायर dx। और ये फिर इसमें भी हम 1 रख लेते हैं, cos x की जगह बड़ी वैल्यू इसकी भी 1 होगी, चलो मैंने इसकी जगह भी 1 रख लिया है। अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर अपर माइनस लोअर करेंगे, तो फिर वो वैल्यू मैं यूज कर रहा हूँ, क्या आएगी 1/t1 ये एज इट इज, 1/t2 एज इट इज, प्लस 1/t1 प्लस 1/t2। ठीक है, तो ये अपने पास बन जाता है, यानी कि ये बनेगा 4। अच्छा, इसमें एक कंसेप्ट और हम यूज कर रहे हैं भाई, डिनोमिनेटर है t1 और t2, तो 2 टाइम्स ऑफ 1/, इसको 1 मिनट लिख लो, 2/ तो t1 है ये और 2/t2 है ये। ठीक है, तो अगर मैं t1 से बड़ा, t1 से छोटा एक नंबर ले लूँ भाई, t1 से छोटा एक नंबर 4/m ले लूँ, मतलब यूं कह लो 4/m से बड़ा क्या ले लेते हैं t1, और ऐसे ही 4/m से बड़ा t2। तो t1 जहां है उसकी जगह उससे छोटा नंबर लिखो, तो ये डिनोमिनेटर सारे छोटे हो जाएंगे, ये डिनोमिनेटर छोटा कर दो, ये भी छोटा कर दो, तो डिनोमिनेटर छोटा होगा तो साइड बड़ी होगी, तो ये साइड और भी बड़ी हो जाएगी। तो ये कैलकुलेट होने के बाद 2/t1 की जगह उससे छोटा 4/m प्लस 2/4/m, और इसको भी आगे कैलकुलेट करोगे तो ये क्या बन जाएगा 4 टाइम्स ऑफ m/4, यानी कि m बन जाएगा। तो बच्चों हमने क्या प्रूव कर दिया है कि जब t1 को इससे बढ़ा लेंगे और ऐसे ही t2 को इससे बढ़ा लेंगे, तो इसको क्यों ना हम t0 नाम दे दें। तो t0 एक मिल गया हमारे को, t0 की वैल्यू मिल गई 4/m, m हम लेकर चले थे, तो उस m के लिए एक t0 मिल गया कि इस t0 से बड़े कोई भी t1 t2 ले लो, ये इंटीग्रेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू किससे छोटी बन रही है, m से छोटी बनती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, m के लिए आपको t का लेवल मिल गया, मीन्स एक t0 मिल गया जो कि इंटीग्रेशन m से छोटा रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इंटीग्रेशन जो था ना 1 से इन्फिनिटी साइन x बटे एक्स डी एक्स, ये कैसा है, कन्वर्जेंट है, किससे, काशी टेस्ट से। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 1। अगर ये एग्जाम्पल समझ नहीं आया तो इसको थोड़ा बार बार सुनना, समझ आ जाएगा। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। वैसे एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो
काशी टेस्ट पर बेस्ड नहीं है, वो सिंपल हमारे कंपैरिजन टेस्ट पर ही बेस्ड है, लेकिन खैर चलिए कर लेते हैं। हमें शो करना है 1 से इन्फिनिटी साइन एक्स बटे एक्स की पावर m dx। ये कन्वर्जेंट है एब्सोल्यूटली, अगर m क्या है 1 से बड़ा है, एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट प्रूव करना है इसको। तो बच्चों 1 मिनट के लिए हम इसको i मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से फंक्शन उठाओ, एफ एक्स क्या है साइन एक्स बटे एक्स रेज टू पावर m, और एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट प्रूव करना है तो मोड की बात यहाँ करनी पड़ेगी। तो एफ एक्स का मोड लिया, साइन एक्स का मोड बटे एक्स की m का मोड ना, और x हमारा 1 से इन्फिनिटी के बीच में, इसलिए x की m का मोड तो लिखो या ना लिखो पॉजिटिव रहेगा वैसे ही ये, तो इसकी जगह इसकी बड़ी वैल्यू रख लो 1। साइन की सबसे बड़ी वैल्यू 1 होती तो ये साइड और बड़ी हो जाएगी 1 बाई एक्स रेज टू पावर m। तो बच्चों ये जैसे gx बन गया मेरा, ये लेस देन इक्वल टू gx, और g वाला जो इंटीग्रेशन है 1 बाई एक्स की m 1 से इन्फिनिटी dx, ये तो कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट है। कब कन्वर्जेंट होता है, वैसे पता नहीं है कन्वर्जेंट है, लेकिन कन्वर्जेंट होता है कब, अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी है। ये तो टेस्ट पहले हम कर चुके हैं, ठीक है। तो बच्चों ये कन्वर्जेंट है तो फिर ये भी कन्वर्जेंट है, इसका मतलब इंटीग्रेशन एफ एक्स मोड डी एक्स 1 से इन्फिनिटी, दिस इज कन्वर्जेंट। और जब मोड वाला कन्वर्जेंट है तो गिवन वाले को क्या कहेंगे, एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट। एफ एक्स डी एक्स इज एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट, यही हम प्रूव करना चाहते थे, ठीक है बच्चों। तो ये आज के इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, क्योंकि आगे हमारा टॉपिक चेंज हो रहा है। टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द ऑफ द इंटीग्रल ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। अब हम दो फंक्शन की प्रोडक्ट अगर है और वो जो इंटीग्रेशन बनता है उसकी कन्वर्जेंस के बारे में देखेंगे। तो ये हम अगले लेक्चर में करेंगे। एबल टेस्ट और एक आएगा हमारे पास डिरिचलेट्स टेस्ट। तो ये एक लेक्चर में और चैप्टर पूरा हो जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।